अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बेसन की कोटिंग के साथ भरवा करेले बनाएंगे। और अगर आपके घर में करेले की सब्ज़ी कोई खाना पसंद नहीं करता है तो आप एक बार मेरे तरीके से बना करके ट्राई कीजिएगा। बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले करेले लिए हैं। तो करेले हमारे सॉफ्ट होने चाहिए और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से, यानी कि छोटे छोटे साइज़ के होने चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वे अंदर के जो बीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब करेलों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इस तरह से हमें इसे छीलना है। इसके सारे छिलके हमें निकाल देने हैं और इसे हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि हम स्टफिंग में ही इसका यूज़ करेंगे। यानी कि जो छिलके हमारे हैं निकलेंगे उसी को हम स्टफिंग में डालेंगे। तो सारे छिलकों को निकालने के बाद इस तरह से हमें इसे एक बाउल में डाल लेना है। तो ये हमने एक बाउल में इसे डाल दिया है और अब इसमें हम डालेंगे नमक। 1 चम्मच नमक डालकर हम मिक्स करेंगे और फिर आधे घंटे के लिए इसे हम छोड़ देंगे। और इसके बाद जो हमारे करेले बचे हैं इसे हम बीच में से एक कट लगाएंगे, तो इस तरह से, और सारे बीज हम निकाल कर अलग कर लेंगे। तो जितने बीज हमारे हार्ड होंगे उसे हम निकाल कर अलग रख देंगे और जितने बीज हमारे सॉफ्ट होंगे, यानी कि इसमें कट कट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो सारे बीज हम इसमें यूज़ कर लेंगे। तो जो भी बीज हार्ड होंगे उसे हम फेंक देंगे। तो इस तरह से हम एक उंगली की मदद से इसमें से निकाल लेंगे सारे बीज और निकाल कर हम सारे रखते जाएंगे। क्योंकि हमारे सारे बीज सॉफ्ट हैं तो हम सारे बीज को ले लेंगे और इसे हम रख लेंगे। और अगर हार्ड होते तो इसे हमें निकाल देना था। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे और इसमें हम करेलों को डाल देंगे और इसमें भी हम 1 चम्मच से लेकर के 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से हम रफ़ कर देंगे। हाथ की मदद से हम सारे करेलों के ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से अच्छे से हम इसमें रफ़ करेंगे और फिर इसे भी हम कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। और जो हमारे बीज निकले हैं तो इन बीजों को हमें एकदम फाइन चॉप करना है। तो इस तरह से आप कोई शार्प नाइफ़ ले लें और इस तरह से हमें एकदम फाइन चॉप कर लेना है, यानी कि एकदम बारीक कर लेना है। और फिर इसे हम उठाकर एक बाउल में रख लेंगे। इसमें कोई भी नमक वगैरह कुछ भी डालने या मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आधा घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो ये हमने छिलके निकाल करके रखे थे इसे हम इस तरह से मैश करके इसका सारा कड़वापन निकाल देंगे। तो बहुत ही ईज़िली ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है और निकल भी जाता है, सारा पानी निकल जाता है। तो ये देखें एकदम भुरभुरा सा हो गया है। और इसे आप चाहें तो धुल लें, हमने नहीं धुला है। और उसके बाद हम जो करेले रखे थे इसे भी हम इस तरह से निचोड़ देंगे। ये भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आप कैसे भी इस तरह से आप हाथों से दबाएंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। और फिर इस तरह से दबा करके हम निकाल लेंगे सारा जूस और निकाल कर एक साइड में रख देंगे। और जो करेले हमारे बचे हैं इसे हम दोबारा से धुलकर इस तरह से छलनी में रख देंगे कि सारा एक्सेस पानी इसका निकल जाए। तो 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। उसके बाद मैंने लिया है एक पैन में हमने सरसों का तेल डाल दिया है। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल डाल दिया है और इसमें अब हम करेलों को फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर करेलों को फ्राई करेंगे और एकदम अच्छा सा कलर आने तक इसको हमें फ्राई करना है, उलटते पलटते हुए। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तब इसको हम टर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है। तो बस इसी तरह से सारे करेलों को फ्राई कर लेना है। ये हमारे सारे करेले जो है एक ही बार में फ्राई हो गए हैं। अगर आपके नहीं आ पा रहे हैं तो फिर 2 बार में आप इसको फ्राई कर लीजिए। और 5 मिनट के लिए हमने एकदम लो फ्लेम पर इसे कवर करके छोड़ दिया था ताकि सब एकदम अच्छी तरह से गल भी जाएँ। और फिर इसे अब हम निकाल लेंगे। तो जो ये हमारा ऑयल बचा है इसी में हम थोड़ा सा ऑयल और भी डाल देंगे। और फिर ऑयल जैसे ही गर्म होता है ऑयल में हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1.5 टीस्पून सौंफ डालेंगे, क्रश किया हुआ साबुत धनिया हमने डाल दिया है 2 टीस्पून। और जैसे ही ये सारे मसाले हमारे फ्लेवर छोड़ने लगे उसमें हमने डाल दिया है लहसुन। तो ये एकदम फाइन चॉप किया हुआ लहसुन है। इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून लहसुन डाल दिया है और थोड़ी देर हमने जो है इसको भुना है। और फिर हमने करेले के बीज और छिलके भी डाल दिए हैं और इसे हम भुनेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। और 3 से 4 मिनट में जो है करेले के बीज और छिलके का जो है कच्चा फ्लेवर जो होता है वो निकल जाएगा। तब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो 2 लार्ज साइज़ का प्याज हमने फाइन चॉप करके डाल दिया है इसमें।
और साथ ही में हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे, तो टेस्ट के हिसाब से आप अपने नमक इसमें ऐड कीजिएगा। और फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और फिर 2-3 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और इसे भी हम भूनेंगे। और इन जो है पाउडर मसालों का कच्चा फ्लेवर निकल जाए तब तक हमें भूनना है। और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है। और फिर इसमें हमने डाल दिया है 2 नींबू का रस। तो नींबू का रस हम डालेंगे, फ़ौरन से हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही है गरम मसाला पाउडर। ये सारे मसाले हम डालकर बस 2 मिनट तक हम मिक्स करेंगे, कि जो भी हमने पहले चीज़ें डाली हैं उनमें जो है खट्टा फ्लेवर भी अच्छी तरह से आ जाए। तो बस 2 मिनट तक हम एकदम मीडियम फ्लेम पर ही इसको भून लेंगे, और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम अलग रख देंगे, ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडा होता है, करेलों में हम ये सारी स्टफिंग डालेंगे जो कि हमने अभी तैयार किए हैं। तो बहुत ही ईज़िली ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। बस इसी तरह से सारे करेलों में सारी स्टफिंग हमें डाल देनी है, और एकदम परफेक्ट बन कर के तैयार होगी आपकी ये रेसिपी। तो बहुत ही आसानी से ये भर भी जा रहा है। तो इस तरह से सारे करेले हमने भर कर रेडी कर लिए हैं। सारी स्टफिंग हमने करेलों के अंदर डाल दी है, और अब इसे हम बेसन की कोटिंग देंगे। तो आप देख सकते हैं कि वही पैन हमने दोबारा से साफ़ किया है, और इसमें हमने थोड़ा सा सरसों का तेल फिर से डाल दिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे, लगभग हम 2 टेबल स्पून के करीब इसमें बेसन डालेंगे। और फिर बेसन को हमने छान करके डाला है, और फिर इसे हम भूनेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हम बेसन को भूनेंगे। बेसन भूनने का मकसद क्या होता है कि ये बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। बस इतनी देर हमें भूनना है, और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है। अब इसके बाद हम सारे करेलों को इसमें डाल देंगे। आप वो उल्टा करके डालें या सीधे से डालें, जो है स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। और गैस की फ्लेम को हमने अब मीडियम टू हाई कर दिया है। बस 1 मिनट के लिए हमने मीडियम टू हाई किया है। और जैसे ही करेले के जो ऊपर वाला भाग है उसमें बेसन की कोटिंग हो जाएगी, बस फिर से हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट तक उलटते पलटते हुए इस तरह से इसको भून लेंगे। और जबकि करेले भी हमारे भून चुके हैं, गल चुके हैं, मसाले की जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो भी हमारे भुने हुए हैं। इसमें कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है कोटिंग के लिए बस 4 से 5 मिनट तक हम इसको पका सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हम इसको इस तरह से भुनेंगे तो क्या होगा कि बेसन हमारा जलने लगेगा, और फिर जलने की स्मेल आ जाएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर हम इसको निकालना भी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे बेसन की कोटिंग के साथ हमारे भरवा करेले बन करके तैयार हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप हमारी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को विज़िट करें, देखें, कुछ ना कुछ नया अच्छा आपकी मनपसंद का ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।